लंबे समय बाद भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को हल करने की सहमति बनी है और इसके साथ ही दोनों देशों के बीच संबंध सुधरने की उम्मीद भी बढ़ गई है। रूस के कदान में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी के रवाना होने से पहले भारत ने सोमवार को सैनिकों की गश्त को लेकर समझौता होने की घोषणा की थी। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का कहना है कि समझौते से दोनों देशों के बीच सीमा पर साल 2020 से पहले की स्थिति बहाल होगी। यानी कि साल 2020 में भारतीय सैनिक जिस हद तक गश्त कर रहे थे, अब फिर से वहीं तक गश्त कर सकेंगे। साल 2020 में पूर्वी लद्दाख के तलमान में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 भारतीय सैनिकों के साथ कई चीनी सैनिक मारे गए थे। तब से ही दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। 2 साल बाद 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। गलवान की घटना के बाद से बढ़े तनाव के बीच दोनों देशों ने सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी थी। चीन ने पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग त्सो झील में अपनी गश्ती नौकाओं की तैनाती बढ़ाई। ये इलाका लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के पास है। भारत ने तब कहा कि अक्साई चीन में स्थित गलवान घाटी के किनारे चीनी सेना के कुछ टेंट देख ही रहे हैं। इसके बाद भारत ने भी वहां फौज की तैनाती बढ़ा दी। चीन का आरोप था कि भारत गलवान घाटी के पास रक्षा संबंधी गैर कानूनी निर्माण कर रहा है। भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ये सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। दोनों देशों के बीच अब तक पूरी तरह से सीमांकन नहीं हुआ है क्योंकि कई इलाकों के बारे में दोनों के बीच मतभेद है। भारत पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चीन पर अपना दावा करता है, लेकिन ये इलाका फिलहाल चीन के नियंत्रण में है। भारत के साथ 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। वहीं पूर्वी सेक्टर में चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। चीन कहता है कि यह दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच की मैकमोहन रेखा को भी चीन नहीं मानता है। चीन का कहना है कि 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने समझौता किया था, तब वो वहां मौजूद नहीं था। चीन का कहना है कि तिब्बत चीन का अंग रहा है, इसलिए तिब्बत खुद कोई फैसला नहीं ले सकता। कुल मिलाकर चीन अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन को नहीं मानता और अक्साई चीन पर भारत के दावे को भी खारिज करता है। यथास्थिति बनाए रखने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा। हालांकि अभी ये भी स्पष्ट नहीं है। एलएसी के साथ लगने वाले कई ऐसे इलाके हैं जहां अक्सर भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव की खबरें आती रहती हैं। 134 किलोमीटर लंबी पैंगोंग त्सो झील का 45 किलोमीटर हिस्सा भारत में पड़ता है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में आता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा इस झील के बीच से गुजरती है। कहा जाता है कि पश्चिमी सेक्टर में चीन की तरफ से अतिक्रमण के 1/3 मामले इसी पैंगोंग त्सो के पास होते हैं। इसकी वजह यह है कि क्षेत्र में दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर सहमति नहीं है। दोनों ने अपनी अलग अलग एलएसी तय की हुई है। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत चीन सीमा के नजदीक स्थित है। यहाँ पर वास्तविक नियंत्रण रेखा अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। ये घाटी चीन के दक्षिणी शिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार एसडी मुनी ने बीबीसी को बताया था कि ये क्षेत्र भारत के लिए सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पाकिस्तान, चीन के शिनजियांग और लद्दाख की सीमा से सटा हुआ है। 1962 की जंग के दौरान भी गलवान नदी का ये क्षेत्र जंग का प्रमुख केंद्र रहा था। भारत चीन मामलों के जानकार और कलिंगा इंस्टीट्यूट में इंडो पैसिफिक स्टडीज के फाउंडर और चेयरमैन प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा कहते हैं कि दोनों देशों के बीच विवाद सुलझाने के लिए कई समितियां बनाई गई हैं। वो कहते हैं कि तनाव कम करने के लिए राजनयिक स्तर और सैन्य स्तर पर बातचीत के तंत्र बने हुए हैं और पिछले कुछ महीनों में दोनों ही स्तरों पर सघन प्रयास किए गए हैं। आप देख रहे हैं वार्ता 24।